जॉन जोन्स और टाइसन फ्यूरी एक कमरे में बंद हो तो बाहर कौन आएगा सही सलामत। इस बात को लेकर एक बार फिर से टाइसन फ्यूरी और जॉन जोन्स के बीच में ऑनलाइन झड़प हो गई है और लूक रॉकहोल्ड ने कहा है कि डेनियल कॉर्मिये से झूठा आदमी मैंने नहीं देखा और इस्लाम मखाचेव ने कभी भी मुझे ट्रेनिंग में सबमिट नहीं कर रखा। और उन्होंने उम्र के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़े दिनों पहले मैंने भी ये कवर किया था कि नेट डियाज ने बोटल्स फेंकी इस्लाम मखाचेव की टीम के ऊपर, लेकिन अब यह पता लगा है कि आखिर में जो वो बोटल्स फेंकी गई थी वो नेट डियाज ने शुरुआत नहीं की थी, इस्लाम मखाचेव की टीम की गलती थी। इस्लाम मखाचेव की पूरी टीम अकेले नेट डियाज को देखकर उसके ऊपर पहले बोतल फेंकने लगी। किसने बताया पूरा मामला और पूरी न्यूज क्या है, आज इस वीडियो में अपने भाइयों से डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जॉन जोन्स एक्टर बनने वाले हैं। आज की इस वीडियो में 8 इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे और अरमान सारूकियन का कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव को जितना तुम टॉप क्लास समझते हो वैसा कुछ नहीं है, ही इज एन एवरेज फाइटर। तो यार अरमान सारूकियन ने ऐसा क्यों कहा, आज इस वीडियो में सबसे बेस्ट, सबसे डीप और सबसे टेक्निकल एनालिसिस होगा। तो चलिए पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं। जॉन जोन्स और टाइसन फ्यूरी के बीच में एक बार फिर से ऑनलाइन लड़ाई शुरू हो गई है। डेना वाइट ने हमेशा यह कहा है कि अगर एक रूम के अंदर एक टाइम पर आप जॉन जोन्स को और टाइसन फ्यूरी को बंद कर दें और सिर्फ किसी एक को ही बाहर आना हो तो जॉन जोन्स ही हमेशा बाहर आएंगे, ही विल फिनिश टाइसन फ्यूरी। जब भी टाइसन फ्यूरी इस बात को सुनते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने एक गंजे आदमी को कहते हुए सुना है कि जॉन जोन्स मुझे पीट देगा और कमरे से बाहर हमेशा जॉन जोन्स आएगा, जबकि ऐसा है नहीं। आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो टाइसन फ्यूरी को एक कमरे में नॉकडाउन करके बाहर आ जाए, ऐसा मानना है टाइसन फ्यूरी का। इसी बात का जवाब जॉन जोन्स ने दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो डर गया, मैं तो टाइसन फ्यूरी से इतना डर गया कि मैं तो कभी टाइसन फ्यूरी के सामने नहीं जाऊंगा। यानी कि एक तरीके से उन्होंने वो विकेड स्माइल देते हुए ये वीडियो बनाई, जिससे ये उन्होंने शो करने की कोशिश की कि टाइसन फ्यूरी तो कुछ नहीं है मेरे सामने। अगर आप मुझसे पूछो तो भाई अगर रियलिटी में ये सिनेरियो हो जाए कि एक रूम के अंदर जॉन जोन्स और टाइसन फ्यूरी बंद हो जाए तो कौन बाहर आएगा? हमेशा जॉन जोन्स ही बाहर आएंगे, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इट। क्योंकि टेक डाउन करेंगे और फिनिश करेंगे, देन ही विल वॉक ऑफ द रूम। आपके हिसाब से टाइसन फ्यूरी और जॉन जोन्स को एक कमरे में बंद कर दे तो बाहर कौन आएगा? सेकंड न्यूज इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियान से निकल कर आ रही है। अरमान सारूकियान का कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव को तुमने यार बेस्ट फाइटर समझ रखा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ही इज वेरी गुड, ही इज द किंग ऑफ आवर डिवीजन, लेकिन जितना अच्छा तुमने उसे समझ रखा है हबीब के लेवल का, वो लेवल इस्लाम मखाचेव का है नहीं। जब मैं 22 साल का था तब मैंने इस्लाम मखाचेव को टेक डाउन कर लिया था और उन्होंने कहा कि इस्लाम मखाचेव जो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि उनको हरा पाना नामुमकिन है या फिर वो अब नेक्स्ट डिवीजन में मूव अप करेंगे, इन सभी प्लान्स के ऊपर मैं पानी फेरने वाला हूं। आई एम गोइंग टू फिनिश इस्लाम मखाचेव। तो क्या आपको लगता है कि अरमान सारूकियन का यह कहना कि इस्लाम मखाचेव जिस लेवल पर है वो लेवल हम गलत सोच रहे हैं, वो हबीब के लेवल पर नहीं है? या फिर कहें कि जिस तरीके से एक इनविंसिबल ऑरा क्रिएट कर रखा है इस्लाम मखाचेव के अराउंड, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। क्या अरमान सारूकियन फिनिश कर देंगे इस्लाम को? देखने वाली बात होगी। नेट डियाज और इस्लाम मखाचेव के बीच में UFC 311 के अर्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन बोतल फाइट हो गई थी। एक दूसरे के ऊपर वो बोतल फेंक रहे थे। ब्रेंडन रॉयवाल वहीं पर थे। ब्रेंडन रॉयवाल ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरीके से इस्लाम मखाचेव की टीम नेट डियाज को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये थंबनेल्स भी देख लो, सिर्फ मेरा नहीं हर किसी का कहना यह था कि नेट डियाज ने बोटल्स फेंक दी इस्लाम मखाचेव की टीम के ऊपर, लेकिन रियलिटी में बात यह थी कि इस्लाम मखाचेव की टीम जा रही थी, ठीक है, और वो लगभग 15 से 20 जने थे और इस्लाम मखाचेव की पूरी टीम ने बोटल्स फेंकना नेट डियाज के ऊपर शुरू कर दिया। नेट डियाज बिल्कुल अपना चुपचाप अकेले जा रहे थे और वो सिर्फ अकेले थे। ब्रेंडन रॉयवाल कहते हैं कि उन्होंने देखा कि एकदम से एक बोतल नेट डियाज के और उनके आसपास से उड़ती हुई आई। तब तक वो पलटते तब तक 2-3 बोतल्स और आ चुकी थी और उसके बाद हर कैमरामैन ने यह दिखाने की कोशिश की कि देखो नेट डियाज इस्लाम मखाचेव की तरफ बोतल फेंक रहा है, जबकि इस्लाम मखाचेव की टीम में से जो सबसे पहले फेंकी बोतल वो फेंकी थी टागिर ने, जो फ्लाईवेट डिवीजन में है। आप देख लीजिए इनकी शक्ल, ये वो फाइटर हैं जिन्होंने इस्लाम मखाचेव की टीम की तरफ से बोतल फेंकी।
तो यहां पर नेट डियाज से पंगे लेने की कोशिश कर रहे थे दागिस्तानी फाइटर्स कि नेट डियाज अकेला इससे पंगे ले लो, लेकिन ब्रेंडन रॉयवाल और बाकी फाइटर्स जिसने भी वो क्लिप देखी सबका कहना यह है कि नेट डियाज रत्ती भर भी नहीं डरे। यानी कि 20-25 रशियन डूड जो नेट डियाज को पीटने की फिराक में थे, बिल्कुल नेट डियाज चौड़े हो गए वहां पर और उन्होंने वापस बोतल फेंकी रिटेलिएट करते हुए, क्योंकि यार वो ऐसे अपनी बेइज्जती थोड़ी सहन कर सकते हैं। तो भाई देखो, आई रिस्पेक्ट इस्लाम मखाचेव एंड हिज टीम। आप मेरी वीडियोस में भी देखते होंगे कि आई ऑलवेज फेवर देम बिकॉज हर जगह पर वो ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेहराब डवालिशविली से इस्लाम मखाचेव की टीम पंगा ले रही है, इधर से नेट डियाज से पंगा ले रही है। तो भाई अगर मैं कहीं पर ये कहूँ कि एक तरीके से दीज रशियन डूड्स आर बुलीज। इस्लाम मखाचेव की टीम जब हबीब के टाइम पर थी तो वो बुली नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पर ना हबीब की टीम एक बुली हो गई है और ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है। तो भाई नेट डियाज के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि नेट डियाज ने घटिया हरकत की, तो ये नेट डियाज की गलती नहीं थी। इस्लाम मखाचेव एंड टीम शुड फोकस ऑन देयर फाइट्स, क्योंकि अगर इस्लाम मखाचेव हार गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों नेट डियाज यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। जॉन जोन्स को एक्टिंग के ऑफर आ रहे हैं। जिस तरीके से फास्ट एंड फ्यूरियस में आपने द रॉक को देखा जिसने जबरदस्त परफॉर्म किया उस मूवी में, वैसे ही उन बैड एस रोल के लिए जो जॉन जोन्स है उनको कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन जॉन जोन्स अभी अपने एक्टिंग करियर में जा नहीं रहे, क्योंकि उनके सामने अभी उनका फाइटिंग करियर बचा हुआ है। जॉन जोन्स ने रिवील किया कि अभी मेरी 2 फाइट बची हुई हैं, तो एलेक्स परेरा और टॉम एस्पिनल, इन दोनों के साथ फाइट करने के बाद जॉन जोन्स अपने एक्टिंग करियर में चले जाएंगे। लूक रोकहोल्ड का कहना यह है कि डैनियल कॉर्मिये बात बात पर झूठ बोलते हैं, इसीलिए ESPN ने उनको हायर कर रखा है, क्योंकि कमेंटेटर वही अच्छा जो बात बात पर अपना दल बदल ले, जो बात बात पर अपनी बात से पलट जाए। और डैनियल कॉर्मिये के हिसाब से लूक रोकहोल्ड को इस्लाम मखाचेव ने काफी बार सबमिट कर रखा है ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस सेशंस में, लेकिन लूक रोकहोल्ड ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। इस्लाम मखाचेव के साथ मैंने खूब ट्रेनिंग की है, वो टॉप लेवल फाइटर है, इस बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट राइट इधर उधर उसने मुझे रोज 3-4 बार जो है सबमिट कर रखा हो। नहीं, एक बार भी मुझे सबमिट नहीं कर रखा, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो उमर है वो एक ओवरऑल फुल पैकेज्ड फाइटर है। स्ट्राइकिंग, रेसलिंग, ग्रैपलिंग, क्लिंचिंग, हर चीज उनकी बहुत हाई लेवल पर है। अब नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है मनिएल काप और ब्रेंडन रॉयवाल की तरफ से। इन दोनों की फाइट होने वाली है और मेन इवेंट में इनकी फाइट होगी। काफी जल्दी इसकी अनाउंसमेंट भी UFC कर सकती है और इनमें से जो जीता अल्हांद्रे पेंटोजा के खिलाफ टाइटल शॉट मिल जाएगा। तो ब्रेंडन रॉयवाल और मनिएल काप दोनों ही अच्छे फ्लाईवेट हैं और फ्लाईवेट डिवीजन में थोड़ी सी जान आ जाएगी ये फाइट देखने के बाद, क्योंकि अभी कोई नंबर 1 कंटेंडर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमजत चिमाएव को फेस करना चाहते हैं इजराइल अडेसानिया। रिसेंटली उन्होंने कहा कि यार जिस तरीके से रॉबर्ट विटेकर को डोमिनेट करके फिनिश कर दिया हमजत चिमाएव ने, मैं हमजत से फाइट करना चाहता हूं। अब इजराइल अडेसानिया आप मुझे बताओ, जब आप चैंपियन थे और हमजत का नाम आपके सामने आता था तो मैं उन इंटरव्यूज को देखता था, क्या बोलते थे आप हमेशा बोलते थे नहीं ही इज न्यू कमर, उसने अभी कुछ प्रूव नहीं किया है ना, ये मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता, XYZ। आपके पास दुनिया भर के एक्सक्यूज थे, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि आप इररेलेवेंट हो गए हैं और हमजत चिमाएव हर जगह पर टाइटल शॉट पिक्चर में आ गया है, तो अब आपको हमजत चिमाएव चाहिए। यार कुछ तो शर्म कर लो। अब आप बोलोगे कि यार आप इजराइल अडेसानिया के पीछे क्यों पड़ गए, लेकिन यार एज ए जर्नलिस्ट मुझे जो चीजें पहले दिखाई देती हैं और बाद में उनका अपोजिट कुछ दिखता है तो भाई उनकी बातें करनी पड़ती हैं। तो यहां पर जो इजराइल अडेसानिया हमजत चिमाएव को घास नहीं डालते थे, आज वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार काश हमजत चिमाएव की फाइट मिल जाए। इसी को कहते हैं कर्माइज ए बिच। अगली न्यूज MVP और सारा बुलेट की तरफ से आ रही है। इन दोनों की फाइट होने वाली है बहुत तगड़ी। इन दोनों की अगर फाइट को आप देखें तो फेवरेट कौन है और अंडरडॉग कौन है, इसको जानना जरूरी हो जाता है। तो अभी रिसेंटली ओड्स रिलीज कर दी गई हैं, जिसमें सारा मागोमेडोव -145 थोड़े से स्लाइटली फेवरेट है और MVP अंडरडॉग हैं। देखो इस फाइट के अंदर हु इज बेटर स्ट्राइकर, हु इज मोर डायनेमिक स्ट्राइकर, हु इज मोर क्रिएटिव स्ट्राइकर, इन सभी बातों का जवाब हमें मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ MVP और दूसरी तरफ सारा मागोमेडोव, दोनों ही तगड़े स्ट्राइकर। मजा आएगा फाइट देखने में। और फेवरेट इसके अंदर जो सारा बुलेट है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके जीतने के चांस भी ज्यादा हैं काफी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में
कम टाइम में ज्यादा न्यूज हमने डिस्कस की जो यूएफसी की दुनिया में आग की तरह फैली हुई है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।